मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आज डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला, गुप्त भेदों को खोलने वाला परमेश्वर। तू निर्दोष को कभी दोषी नहीं ठहराता और ना दोषी को निर्दोष ठहराता। तू सच्चाई के साथ चलता है और न्याय सही से करता है। प्रभु तू कभी भी निर्बलों को नहीं गिराता बल्कि उन्हें संभालता और उठाता है। लोगों की हर एक अंतरात्मा को तू समझता है और उनके साथ व्यक्तिगत संबंध रखता है। तू पवित्र परमेश्वर है। तू हर एक मनुष्य को जानता है। सारे राजा, सारे मंत्री, सारे नेताएं, देश विदेश हर किसी को तू जानता है। प्रभु तू स्थापित करता है, तू उदय करता है और तू अस्त भी करता है। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर इस डिवोशन में। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तीन मुख्य सत्य हम बाइबल में हम देख सकते हैं ना। सबसे पहली बात, मसीह के लहू से खरीदे गए हम, ये याद रखने की ज़रूरत है। हमें हमेशा स्मरण रखने की ज़रूरत है, भूलना नहीं चाहिए कभी, क्योंकि यीशु के लहू के वजह से हम खरीदे गए। कीमत चुकानी पड़ी यीशु मसीह को, हमारे लिए लहू बहाया। पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 19 में, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसके लहू के द्वारा हमें निर्दोष और निष्कलंक हम हुए हैं। यीशु मसीह हमारे सारे बोझ, हमारे सारे पाप, हमारे धन, हमारी हर एक झूठ अपने ऊपर लेकर उसने बलिदान हुआ और लहू बहाया। इस सत्य को हम कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा इसको याद रखना चाहिए। और इसका हमारे पापों के गुलामी की आवश्यकता को पूरी करता है। हमारी जो पाप की गुलामी में जो हम थे, हमें ज़रूरत था कि हम उस पाप की गुलामी से आज़ाद हो सके। तो हमारे पास कोई विकल्प या कोई ऐसे चीज़ नहीं था जिससे हम चुका के आज़ाद हो सके। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू बहाकर हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया और हमें पापों की गुलामी से छुड़ाया। अद्भुत है। दूसरी बात हम देख सकते हैं, परमेश्वर की आत्मा से पुनः उत्पन्न किए गए। ये भी सत्य हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। नया जन्म, हम मरे हुए थे आदम में। हम माता पिता के द्वारा जब हम पैदा होते हैं तो हमारी अंतरात्मा, हम मरे हुए थे और परमेश्वर से अलग थे। परंतु कहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें पुनर्उत्पन्न किए गए। यूहन्ना 3:6 में, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। आज जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो आत्मा से जन्मा है, और जितने भी लोग विश्वास नहीं करते हैं वो शरीर से जन्मा और मरे हुए हैं। तो इसीलिए जब तक वो आत्मा से जन्म नहीं लेते तो उनका दोबारा जन्म नहीं हो सकता। हर एक इंसान को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे तभी वो आत्मा में जन्म ले पाएंगे। इसका आदम की संतान के समान थे हम लोग पहले, पर आज हम आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं। हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जब हम विश्वास किए तो हम आत्मा में जन्म लिए, और परमेश्वर आत्मा है और हम उसी की संतान हैं। अद्भुत है। तीसरी सत्य को हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन से पुनः नवीन किए गए। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम दोबारा नया बनते जाते हैं, हर दिन, हर पल, हर घड़ी। इसीलिए हमें परमेश्वर की वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। उस वचन के आधार पर जीवन को ढालना चाहिए, विश्वास को बढ़ाना चाहिए, और हमारी स्वभाव चरित्र
वचन के द्वारा होनी चाहिए। हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा माने, उसके आधार पर चले, उस वचन के जरिए सोच विचार करें। तब देखिए इसमें एक वचन कहता, 2 कुरिन्थियों 4 और वचन 16 में, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है, तभी हमारी भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। रोज वचन पढ़ना, कलीसिया जाना, बाइबल स्कूल ज्वाइन होना, फेलोशिप करना, प्रे करना, बाइबल स्टडी संगति में बढ़ना, शिक्षा लेना, शिष्यता में बढ़ना, ये सारे चीज हमें नया बनाता है, नया और पवित्रता में बढ़ाता है। परमेश्वर की संतान के समान बनते जाते हैं जब हम वचन में बढ़ते हैं। वचन हमें नया बनाता, हमारी पुरानी आदत को, पुरानी स्वभाव को हमसे दूर करता। ये 3 सत्य हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। लहू के द्वारा हम खरीदे गए, पवित्र आत्मा के द्वारा, विश्वास के द्वारा हमें पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म मिला, और वचन के द्वारा हम नया होते जाते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू जीवित परमेश्वर है, तेरी अनुग्रह, तेरी दया है प्रभु यीशु। जो हम वचन पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पिता प्रत्येक भाई बहनों को तेरे चरणों पर रख, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू निभाई। दयालु और कृपालु परमेश्वर धन्यवाद देते इस समय। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका। आमीन।